नमस्कार। राम राम। अभी आपने वीडियो देखेंगे एक। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मला वाटतं सगळं विसरलो पाहिजे. आता पुढे जायचंय. मी जेन्युइनली सांगतो. आता फॉर एक्झाम्पल आता मी विसरायला लागलोय तुमच्या उत्साहामुळे, पण जेन्युइनली मी खरंच आता मला खरंच सुचत नाही. मी येतो परत, थांबा. ये जनाब हैं श्री अमित ठाकरे जी। अब आप सोचेंगे ये कौन है, क्योंकि हमने तो देश में सिर्फ बाल ठाकरे का नाम सुना है और अब ज़्यादा से ज़्यादा उद्धव ठाकरे सुना है और राज ठाकरे सुना है। इन जनाब का नाम है अमित ठाकरे जी। ये भाषण दे रहे थे और भाषण देते थे तो भूल गए अचानक। असल में पूरी घटना क्या हुई वो बताता हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना मतलब एमएनएस की स्टूडेंट विंग का फंक्शन था। ये राज ठाकरे जी के साहबजादे हैं जो 34 बरस के हो गए हैं और उसमें इनको भाषण देना था, क्योंकि पिताजी की पार्टी है। पिताजी की पार्टी में बेटा ही तो बनेगा आगे भविष्य में अध्यक्ष, तो इसलिए उसको तैयार किया जा रहा है। तो उसमें इनको भाषण देना था। भाषण देने की शुरुआत इन्होंने की मराठी सेंटेंस में, और अगर आप इनका भाषण सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मराठी ढंग से बोल नहीं पा रहे, उसमें भी इंग्लिश के शब्द मिक्स हो रहे हैं। जिन लोगों को मराठी नहीं समझती उनके लिए मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन भाषांतर करके देता हूँ। वो आते हैं, वो कहते हैं, मुझे लगता है सब कुछ भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अब मैं भूल रहा हूँ आपके उत्साह के कारण। सच में, सच में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मैं वापस आता हूँ, रुकिए। इतना बोलकर वो वहां से चले गए और फिर बताया जाता है कि 10 मिनट बाद वो लौटे और उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। तो ये हाल था उस व्यक्ति का जिस पार्टी के लोग बंबई में हर दूसरे रास्ते चलते बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ग्रोसरी स्टोर में लोगों को पकड़ पकड़ के मारते हैं और कहते हैं मराठी में बोल, मराठी में बोल। और ये जनाब जो बंबई में रहे हैं, ये मराठी भाषा के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं। वो मराठी भाषा में फ्लुएंटली भाषण की 4 लाइन भी नहीं बोल पाए। अच्छा, ये कोई बहुत बड़े नेता भी नहीं है। इनकी अचीवमेंट ये है कि राज ठाकरे के बेटे हैं। बिल्कुल उन सभी बड़े नेताओं के बच्चों की तरह, जैसे दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर आपको देश भर की पारिवारिक पार्टियों में यह आलम मिल जाएगा। यही हाल इन जनाब का भी है। अब आपको तो लगता होगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साहबजादे हैं तो साहित्यिक मराठी बोलते होंगे और बड़ी उच्च शिक्षित मराठी की इनकी शिक्षा रही होगी, उच्च स्तरीय मराठी शिक्षा रही होगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई है। उसके अलावा इनका जो हायर एजुकेशन है वो आर्य पोद्दार कॉलेज और डीजी रूपारेल कॉलेज से हुआ है। तो जब आप मराठी भाषा के इतने बड़े ठेकेदार हैं तो आपने मराठी स्कूल से क्यों पढ़ाई नहीं की? आपको मराठी स्कूल से पढ़ाई करनी थी ना, जब आप मराठी मानुस का इतना भला चाहते हैं और चाहते हैं कि हर व्यक्ति मराठी सीखे जो बम्बई आ रहा है। मराठी भाषा का सम्मान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। मैं स्वयं इस बात को मानता हूँ कि जहाँ पर आप काम करते हो, अगर आप बम्बई में रहते हो, अगर आप पूना में रहते हो, तो आपको वहाँ की लोकल भाषा, वहाँ की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। वो भाषा सदैव सम्माननीय और पूजनीय है। लेकिन जो आपके लोग उस भाषा के नाम पे लोगों को मारते पीटते हैं, तो फिर अब आप बताइए, आपकी उम्र 34 बरस होने आई और आप मराठी भाषा में 4 सेंटेंस नहीं बोल पा रहे। वाह जी वाह! दिया तले अंधेरे का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराजांची जय।